पुराने अंग्रेज पहले का ही टाइम का है। काफ़ी जब हम आए थे तब यहाँ पे बहुत कम ही लोग थे। पहले हम भी बाहर से ही आए थे यहाँ पे, लेकिन वो 70 साल पुरानी बात है। यहीं पे जो पुरानी है ना, उनको नॉलेज है हर कपड़े की, हर किताबों की, हर चीज़ की बारे में। बर्तन जो पुराने बैठे हैं। और शाम के टाइम यहाँ पे वो घोड़ों पे जो आर्मी निकलती थी, तो इसलिए इसका नाम पलटन बाजार सबसे पड़ा हुआ। हमारे फादर ने हमें बताया हुआ है, जो बताया आपको। यहाँ पे जो ये रंग जो है भगवा रंग हो गया, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे जिसकी गवर्नमेंट होगी वो अपने हिसाब से चलेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ। हमारी शॉप को 125 साल तो हुई है मैडम। मेरी इस समय 80 ईयर्स में। आप अभी 80 ईयर्स हो? जी। तो मैं कम से कम आपको 70 ईयर्स तक का बता सकता हूँ अंडर, है ना। अच्छा, ये जो नया पलटन बाजार हो गया पूरा भगवा रंग में दिखाई दे रहा है, इस पे क्या बोलिए? ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ हाँ, ये तो भैया कि पहली तो सबसे अच्छी बात भगवान की लीलाधर की लीला है कि द्रोण की नगरी है ये। यहाँ पे द्रोणाचार्य ने तप किया है, और जब तप किया है तो हो सकता है कि शायद इस बाजार में द्रोणाचार्य भी आए हो, भगवान श्री कृष्ण भी इस बाजार में आए हो। देहरादून का पलटन बाजार कई साल पुराना है, जो अपने आप में खास तरह का इतिहास समेटे हुए है। यही नहीं, हर तरह का सामान भी लोगों को यहाँ उपलब्ध हो जाता है। यही वजह है कि हर समय पलटन मार्केट में सामान खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही व्यापारियों की माने तो सस्ते रेट पे भी सामान यहाँ उपलब्ध रहता है। लेकिन क्या कुछ है इस पलटन मार्केट की कहानी? आखिर कैसे बसा ये पलटन मार्केट और क्यों पड़ा इसका नाम पलटन बाजार? यह सब जानने के लिए आज उत्तराखंड की नौनी लेके चलती है आपको सीधे व्यापारियों के पास। लेकिन हाँ, ये जो नया रूप आप पलटन बाजार का देख रहे हैं, बिल्कुल ये भगवा रंग में रंग चुका है। साथ ही इस पे भी लेंगे हम व्यापारियों का रिएक्शन कि क्या कुछ कहना है व्यापारियों का। वो पलटन बाजार जो कई साल पुराना था, कैसा दिखता था, और आज का जो पलटन बाजार है जो भगवा रंग में रंग चुका है, इसको लेके क्या कुछ कहना है इन सब व्यापारियों का। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। होगा 70 साल पुराना, 70 ईयर। हाँ, 70 ईयर हो गए इसको, और लगभग 50 साल तो मेरी उम्र हो गई है। 20 साल पहले हमारे पिताजी यहीं बैठा करते थे दुकान पे, तो तभी सही है। उससे पहले हमारी दादी वगैरह थी, सब यहाँ बतलाया करती थी हमारे को कि घंटा घर से आगे तक कोई जाया नहीं करता था। फिलहाल यहीं लोग रहा करते थे ज़्यादातर। घंटा घर से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत जंगली जानवर वगैरह हुआ करते थे। घंटा घर से ऊपर कोई जाया नहीं करता था, तो यही मेन मार्केट यही कहलाता था। यहीं पलटन जाया आया करती थी, बस इसी का नाम पलटन बाजार है। हिसाब से तो ये मोर देन 100 ईयर्स पुराना है। जो हमने अपने फादर से सुनते रहे, वो यही सुनते रहे कि यहाँ पे जो है 100-125 साल पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो है यहाँ पे पलटनों के घोड़े बनते थे, तो इसलिए इसका नाम ये पलटन बाजार पड़ा था। ये हमें इतना याद है। ये घोड़े यहाँ पे जैसे सब टकसाल थी इधर, जो इतने थे टकसाल में वो घोड़े बनते थे, आर्मी की जो है वो रहते थे साथ में। और शाम के टाइम यहाँ पे वो घोड़ों पे जो आर्मी निकलती थी, तो इसलिए इसका नाम पलटन बाजार सबसे पड़ा हुआ। हमारे फादर ने हमें बताया हुआ है, जो बताया आपको। दुकानें कैसे लगी? ये पलटन बाजार जो अंग्रेज़ों के समय का बाजार है। इसमें अंग्रेज़ों की पलटन बस रहती थी, और एक समय पे ये बाज़ार है, इन दुकानों में घोड़े बनते थे। बाहर से जो लोग परचेजिंग के लिए आते थे शहर में, इन दुकानों में घोड़े बनते थे इस बाज़ार में। और उसके बाद यह समय परिवर्तित होता रहा, वो घोड़े हटते गए। कैसे घोड़े बनते थे? जो पलटन के घोड़े बनते थे, पलटन के आर्मी के घोड़े बनते थे इन दुकानों में। तो उसके बाद समय परिवर्तित होता रहा, धीमे धीमे विकास होता रहा, और ये सबकी धीमे धीमे दुकानें बनती चली गई। और फिर उसके बाद जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, फिर उन्होंने यहाँ पे फड़ियाँ लगाई, फेरी करी। उसके बाद उनका भी काम बढ़ता रहा। आज बाज़ार में जितनी भी आपको रेडीमेड की दुकानें दिखेंगी, रेडीमेड की, या पंजाबी सरदार दिखेंगे, पारसिनारी, ये सब पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस बाज़ार को उठाने में। और पुराने लाला लोगों में यहाँ पे कुछ ही लोग रह गए हैं बाज़ार में, जो पुराने लाला हैं। बाकी तो सब लोग नए आ गए हैं। जैसे हमारी दुकान है, हमारी दुकान को 100 साल हो गए। ये एक समय पे धर्मा वाले गांव के नाम से जाना जाता था। अगर पुराने इतिहास में जाएंगे आप, तो उसमें ये धर्मा वाला गांव कहलाता था, ये जिसको आप हम आज की डेट में पलटन बाजार कहते हैं। यहाँ पे 20-22 हज़ार, कम से कम 20-22 हज़ार जनसंख्या थी, और कम से कम 50-60 घर छोड़ के तब एक रेडियो होता था।
उस ज़माने, अब वो भी इंग्लिश, मेड इन इंग्लैंड। और एक टेलीफोन हुआ करता था 50-60, एक उसको छोड़ के रेजिडेंस में। और साइकिल किसी किसी के पास होती थी, रैले, मेड इन इंग्लैंड, अच्छा, सब इंग्लैंड के था। मतलब इंग्लिश म्यूजिक सुनते थे और सब कुछ इंग्लैंड का ही है, म्यूजिक से लेके साइकिल से लेके सब कुछ। बाकी तो फिर यहीं बहुत कुछ होने लगा देहरादून में। तो इसकी शुरुआत जो अंग्रेजों ने कराई होगी पटना हाँ में, हाँ, है ना? ये कैसे- उन्हीं के कैसे टाइम पड़ा का था बसा लोगों हुआ। ये पलटन बाज़ार जो है, पहले यहाँ ये बैरक थी जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। को? अच्छा ये मिलिट्री सैनिकों की बैरक थी, अच्छा, पीछे इसके कोतवाली है। अब अंग्रेजों की हाँ, अब अंग्रेजों की बनी बैरक थी। हाँ, कोतवाली बात। बैरक थी। यहाँ पे इमरजेंसी में सैनिक लोग रहा करते थे। अच्छा पलटन बाज़ार तो 200 साल से पुराना है। अच्छा हाँ, ब्रिटिश टाइम की यहाँ पलटन रहती थी, गोरखा मिलिट्री। तो अंग्रेज़ों के टाइम में ब्रिटिश टाइम था वो, तो उस समय बहुत पुराना है वो। यहाँ मिलिट्री पड़ी रहती थी और एक कोतवाली जो है तहसील स्कूल था। अच्छा। हाँ, तो वो मेन पलटन बड़ी रहती थी गोरखों की। आपकी दुकान उस समय तो बहुत ही कम दुकानें हुआ करती थी, एक दो 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 चार चार काफ़ी दूरी पे हुआ करती थी। कुछ लोगों को तो ऐसे भी अड़ोस पड़ोस के लोग कि चल यार यहाँ दिया बत्ती कर लो, ये खोल लो, दुकान खोल लो। हमारे सामने दुकानें थी काफ़ी कुछ। हमारे दादा बतलाते हैं कि पहले जो ये दुकानें हुआ करती थी यहाँ पे बहुत ही कम दूरी पे दुकानें थी। मतलब ये समझ लो कि एक चौक पे थी, अगले चौक पे थी, इस तरह करके कुछ ही लगभग पूरे बाज़ार के अंदर 20-25 ही दुकानें थी। 25 पैसे में चाय भी है यहाँ पे। 25 पैसे से और कम में भी पियोगी, हाँ, अपने समय पे क्योंकि 10 पैसे भी चलते थे। 10 पैसे और आप देखो क्या है। आई थिंक जो मैं तो मेरा 1952 का बर्थ है, तो मेरे हिसाब से उस टाइम यहाँ पे पलटन बाज़ार में 250-300 दुकानें नज़र आती थी। अब तो जो है उसे गलियों तक में जो है दुकान नई दुकानें खुल गई। कोई डबल स्टोरी नहीं था, डबल स्टोरी भी जो है तो अब शुरू हो गया। मैंने तब कैसे मकान होते थे? दुकानें किस चीज़ की थी? दुकानें पलटन बाज़ार में यहाँ पर हर चीज़ की दुकान होती थी, मतलब A to Z। कच्ची। नहीं, पक्की दुकानें थी, कच्ची दुकानें नहीं थी, सब पक्का मार्केट था यहाँ पे। हमने जो देखा मैंने अपनी लाइफ में, पक्की दुकानें थी। और ये जो बाजू में कोतवाली है, ये 1944 में बनी थी यहाँ पर। उससे पहले यहाँ स्कूल था, तहसील स्कूल, जो कि राजपुर रोड पे राधा मोहन वेडिंग पॉइंट के सामने जो स्कूल है, वो स्कूल कभी यहाँ होता था। तो गुरु रामराय दरबार साहब ने सरकार को जनता की सुरक्षा के लिए ये कोतवाली दी है, मतलब पुलिस को दी है। मतलब ये लोग मतलब कि एक पब्लिक की सुरक्षा के लिए रह रहे हैं यहाँ पर। मालिकाना हक अब भी उन्हीं का ही है, दरबार साहब का ही है। और उसके बाद ये कोतवाली 1944 में ये कोतवाली यहाँ पे आई, और उसके बाद फिर विकास होता रहा बाज़ार में। अब पुराने दुकानदारों में जैसे रोशन स्वीट शॉप है, ये पुराने हैं। ये सामने जय स्वीट शॉप है, ये पुराने हैं। हम पुराने हैं यहाँ पर। मतलब चौथी पीढ़ी में मैं बैठा हूँ शॉप में। हमारी दुकान का नाम रोशन स्वीट शॉप है, 150 साल पुरानी दुकान है। पलटन बाजार की मुझे लगता है मिठाई की सबसे पुरानी दुकान यही होगी। जी हाँ जी, ये हाँ जी, मैं थर्ड जनरेशन का आदमी हूँ अच्छा, जी। क्या क्या फेमस है आपकी दुकान में? हमारी दुकान का गुलाब जामुन है, मिठाई के रसगुल्ले हैं, और आपका हमारा सीजन के मिठाई बनती है घेवर फैनी अनर से, वो काफ़ी बिकते हैं। बाकी सब मिठाई हैं, हर किस्म का ग्राहक आता है हमारे पास, छोटे से लेके बड़ा तक ही आता है। आपकी दुकान पहले छोटी थी? नहीं, हमारी दुकान सेम साइज है ये। अच्छा, हाँ, ब्रिटिश टाइम से ही है, ये सेम है बिल्कुल। क्या क्या बदलाव है तब से अब में? तब से अब ये है कि अब दुकानें और बन गई हैं इधर आन में, मार्केट बस गया और भीड़ भाड़ रहती है घंटाघर से लेके घंटाघर तक। और पहले ब्रिटिश लोग जो हैं घंटाघर से पहले ऊपर राजपुर रोड पर रहते थे, वहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी। हमारे हिसाब से अभी भी जो यहाँ पे जो सामान मिलता है ना ग्राहकों को, वो चीप एंड बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का मिलता है पलटन बाजार। और बाकी जगह तो महंगे महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन चीज़ तो उतनी ही चलेगी। पैसा आप ज़्यादा लगाओगे, वो कम लगाओगे, लेकिन क्वालिटी बाज़ार की यहीं पे जो पुरानी है ना, उनको नॉलेज है हर कपड़े की, हर किताबों की, हर चीज़ की बारे में। बर्तन जो पुराने बैठे हैं, तो उनको हर माल ख़रीदने का औदा है, मतलब तजुर्बा है। तो वो जैसे आजकल नया नया सिस्टम चल रखा है, ऑनलाइन वगैरह ये चल रखा है, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से क्वालिटी लेंगे तो आपको सही अच्छा मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया, सस्ते सस्ता माल मिलेगा। बस धीरे धीरे कर डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई तो डेवलपमेंट होता चला गया। तो जैसे वही आज जगह जगह जो मॉल खुल रहे हैं, वरना पहले सारे खेत ही होते थे,
तो वही हिसाब है, जैसे जैसे टाइम पास होता है नई नई कल्चर आती है, उसी टाइम से चल रहा है सब। क्यों पांडवों को शिक्षा यहीं दी गई थी, तो हो सकता है उन्होंने शिक्षा इसी गांव में दी हो, धर्मा वाले गांव में। तो हो सकता है शायद भगवान श्री कृष्ण भी आए हो, द्रोणाचार्य भी आए हो। तो हमारे तो भाग बहुत अच्छे हैं कि हम देवनगरी में हैं, और देवनगरी में तो देवताओं का ही कलर होगा। कौन सा कलर? ये बीजेपी वालों की तरफ से होता है। उन्होंने सबके लिए एक जैसा मार्केट बनाया, वो कह रहे हैं सेम हम ऐसे ही बनाएंगे आगे। अच्छा, आपको सही लग रहा? हाँ अभी तो सही है, अभी तो देखते हैं अब चले कितना दिन चलता है। कहीं कोई हटवाना दे। हाँ फिर आगे हटवा भी सकते हैं वो। आपको लगता है कि हरा रंग लग जाएगा फिर? आप कुछ कह नहीं सकते जी, अब ये तो आगे का समय गवर्नमेंट जानती है, या फिर हम लोगों को तो झेलना ही पड़ेगा। हर हाल में है। जी हाँ जी, जैसा उनको ऑर्डर होगा वैसे ही मानेंगे। और रही बात हरे रंग की, तो हरा रंग तो हमारे वास्तु में गिना जाता है, वास्तु ठीक करने के लिए। तो हम उसको अपने पैरों में रखते हैं, हम सर पर तो रख नहीं सकते उसे। तो आप देख लो आपके पैरों में हरा रंग लगा हुआ है। हम लोग तो पायदान में बिछाते हैं, ये तो हमारे इष्ट श्री राम का कलर है, इससे तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। और जिन लोगों को, काफ़ी लोगों को परहेज भी हुआ इस रंग से, कि जिनको हरा रंग चाहिए था, तो उनको तो मेरी सीधी सी एक ही राय है कि जिनको हरे रंग से प्यार है, बॉर्डर तक मैं पैसे दे के भिजवा दूँगा, उससे आगे वो अपने आप चले जाएँ। तो मेरे को तो बड़ी खुशी है कि मतलब कि हमारा बहुत अच्छा भाग्य है देवनगरी वालों का और व्यापारी भाइयों का, कि ईश्वर की लीला रची गई है, जो हमारे नेता अधिकारीगण सब ने सहयोग किया, और एक हमारे ईष्ट का जो रंग है भगवा, ये हमको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो ये रंग जो है भगवा रंग हो गया, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे जिसकी गवर्नमेंट होगी वो अपने हिसाब से चलेगा, मैं तो ये कह सकता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, जब कस्टमर भी आगे जो है अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, कि मार्केट पहले से अच्छी लगने लगी है इस चीज़ के लिए। और हमारे को भी जो है कि जिस तरह से पहले सारे छतें तोड़ दी थी और कस्टमर को, दुकानदार को भी परेशानी होती थी, तो अब इन्होंने जो है प्रोजेक्शन बना के और उसके ऊपर आगे जो छतें लगा के, तो कस्टमर को पानी से भी, धूप से भी जो है राहत मिली है। सब दुकानें एक जैसी दिखती हैं। अब एक जैसी दिखती हैं, अच्छा लगता है मार्केट। और रात के जब सब लाइट जलती है उस टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो नया पलटन बाजार हो गया पूरा भगवा रंग में दिखाई दे रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ हाँ, ये तो भैया, इसके लिए तो लोग हमसे बार बार से पूछने आते हैं कैसा हो गया, तो हम उनको विशेषताएं बताते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए जो गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत अच्छा किया और लोगों को अच्छा लगा, मतलब खुशी मिली। इससे बढ़िया क्या बात है। सही लग रहा है? आपके टीके से मिलता हुआ कलर हो गया? नहीं नहीं, ठीक है, वो तो कोई ना कोई कलर तो होना ही था। इसमें अगर ये भगवा कलर हो गया तो और अच्छी बात है। हम वैसे ही यहाँ पे हैं, हमारी भूमि है, ये देवभूमि है, देवभूमि में भगवा कलर हो गया और अच्छी बात।